हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, पिछले क्लास में हमने बात किया था एसिड्स के बारे में, यानी एसिड बेस साल्ट्स के जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 में हमने एसिड्स के बारे में बात किया था। पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में बात किया था। आज हम लोग जो है एसिड बेस साल्ट्स के पार्ट 3 में जो है हम लोग बेसिस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर बेसिस क्या होता है। ओके, तो बेसिस क्या है कि बेसिस वह केमिकल सबस्टांस है, ठीक है ना। बेसिस वह केमिकल सबस्टांस है जिसका जो टेस्ट जो होता है वो क्या होता है? बीटर होता है। जिसका टेस्ट क्या होता है? बीटर होता है, ठीक है ना। और बेसिस क्या करते हैं कि रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है, ठीक है ना। बेसिस क्या करता है कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। ओके, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एसिड्स का जो अपोजिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है ना, NH4OH हो गया, MgOH2 हो गया, और समझ में CaOH2 हो गया। बहुत सारे बेसिस होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब सारे क्या है? बेसिस है। सारे क्या है? बेसिस हैं। बात समझ में आया? अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या है कि जिस तरह हमने एसिड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, वह क्या है? वह बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वह किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। उसी तरह क्या होता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है। बात समझ में आया? वो भी क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। इसी कारण मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, है ना। इसी कारण क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड वह एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो था, ठीक है ना, और मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दोनों किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। ये दोनों किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि NaOH हो, Na2O यदि बात की तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड, और NaOH का बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। उसी तरह यदि हम बात करते हैं CaO का तो हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, लेकिन हम बात करेंगे CaOH2 का तो ये हो गया आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। उसी तरह और सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि MgOH2 हो गया। उसके बाद जैसे कि हो गया आपका CaOH2 हो गया। ये सब सारे क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है। सारे क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड है, जो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आया? अब उसी तरह क्या होता है कि जिस तरह कार्बोनेट जिस तरह क्या था कि कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट? मेटल कार्बोनेट, ठीक है। जिस तरह क्या था कि मेटल कार्बोनेट क्या थे कि बेसिक नेचर के थे, उसी तरह क्या था कि यहाँ पे जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होंगे वो भी क्या होंगे? बेसिक नेचर की होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं Na2CO3 का बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह हम लिखते हैं NaHCO3, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है ना। तो ये भी किस नेचर के हो जाएंगे? बेसिक नेचर के ही हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी क्या करेंगे? ये भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी कारण तो बेसिक नेचर हुए ना। अरे न्यूट्रलाइज कब होता है? जब बेस क्या करते हैं? एसिड में डालते हैं तो एसिड क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होता है कि बेसिस का जो होता है एक अलग नाम भी होता है। बेसिस को हम अल्कली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अल्कली, बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं। आखिर यह जो नाम अल्कली है, यह जो नाम अल्कली है, आखिर कहां से आया, अल्कली नाम कहां से आया, ठीक है ना। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिर होता क्या है कि कोई भी बेस को क्या करते हैं, यदि हम वाटर में उसको डालते हैं, ठीक है ना, कोई भी बेस को क्या करते हैं, यदि हम वाटर में डालते हैं बिना केमिकल रिएक्शन के, ठीक है ना, तो वह जो बेस होता है वाटर में घुल जाता है। क्या हो जाता है, वाटर में घुल जाता है। और वाटर में घुलने के बाद क्या बन जाता है, यानी बेस प्लस वाटर में घुलने के बाद क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या होता है कि ज्यादा जो रिएक्शन होते हैं, बेस के ज्यादा जो रिएक्शन होते हैं वह ज्यादातर सॉल्यूशन में ही होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं। इसी कारण जो होता है ज्यादातर जो बेस होता है उसको वाटर में डाल के उसको पहले सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको पहले लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, तब उसका यूज केमिकल रिएक्शन में किया जाता है, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, जब बेस वाटर में मिलके एक सॉल्यूशन बनता है, यानी बेसिक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना, तो यही सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली। यानी एक बेस जो होता है, बेसिस जब होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो वह बेस को किस नाम से जानेंगे, अल्कली के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, अल्कली के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, NaOH हो गया, COH2 हो गया, ठीक है ना, उसी तरह MgOH2 हो गया, KOH हो गया, आ रहा समझ में, KOH हो गया, उसी तरह NH4OH हो गया। ये सब जितने भी हैं, जितने भी ये सब हाइड्रोक्साइड है, ये सब जितने भी हाइड्रोक्साइड है, सारे क्या होते हैं, सारे को वाटर में डाला जाता है, वाटर में इसको डाला जाता है, उसके बाद सॉल्यूशन बनता है, और सारे यह जो बेस है वह अल्कली के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो अल्कली समझ में आ गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होता है कि हम पहले पढ़े थे एसिड में, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। उसी तरह बेस जो होता है, क्या होता है, बेस जो होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और वो भी क्या होता है, वीक होता है, ठीक है ना। बेस भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। आखिर हम जानते हैं कि आखिर जो स्ट्रॉन्ग बेस और आखिर जो वीक बेस, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, ठीक है ना, वह क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम पानी में डालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो यह अच्छे से आयोनाइज हो जाता है। अच्छे से क्या होता है, आयोनाइज होता है, यानी 100% उसमें OH आयन हमें प्राप्त होता है। यानी उसमें क्या होता है, 100% आयन जो होते हैं किस टाइप के आयन, OH आयन उसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें क्या होता है कि 100% OH आयन हमको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल क्या हो गया, NaOH का, क्या हो गया, NaOH का। NaOH जो होता है, ठीक है, इसको जब क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो इसमें 100% OH आयन हमको प्राप्त होता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि यह जो है, यह क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, या क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बात करते हैं, तो यह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और वीक बेस का यदि बात करते हैं, वीक बेस का, तो वीक बेस क्या होते हैं कि वीक बेस वैसे बेस होते हैं जिसमें 100% OH आयन हमको प्राप्त नहीं होता है, यानी इसमें हम बोल सकते हैं पार्शियली OH आयन हमको प्राप्त होता है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जैसे कि हमने बोल दिया है, क्या बोला, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। उसी तरह यदि बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का,
तो ये सब जो हाइड्रोक्साइड है, ये सब जो हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, ये आपका वीक बेसिस है। क्या है आपका वीक बेसिस है, यानी इसमें जो है 100% OH आयन हमको प्राप्त नहीं होता है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस के नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि बेस के क्या प्रॉपर्टी होते हैं। जिस तरह एसिड्स के प्रॉपर्टी थे उसी तरह क्या होते हैं, बेस के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का यदि बात करते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो हमने बता चुका है कि बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर होता है। क्या होता है, बिटर होता है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी यही है कि बेस क्या करता है कि रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है कौन, बेस, ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है कि बेस, ठीक है ना, बेस क्या होते हैं, जैसे कि बेस फील सोपी टू टच, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं कि बेसेस फील सोपी टू टच, ठीक है ना। क्या होता है ना कि जब हम, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप अपने फिंगर के टिप पे लगाओगे, ठीक है ना, और उसको जब आप रब करोगे ना तो क्या होगा कि आपको साबुन के जैसा फील होगा, सोपी फील होगा। क्या फील होगा, सोपी फील होगा। इसी का हमने लिखा कि बेस क्या करवाता है, हमको सोपी फील करवाता है। क्या फील करवाता है, सोपी फील करवाता है जब उसको टच करते हैं तो। बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि बेस जो होते हैं, बेस कंडक्टिविटी होते हैं। बेसिस सॉल्यूशंस भी जो होते हैं वे क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी पास होता है। जिस तरह एसिड्स क्या थे, एसिड्स भी कंडक्टिविटी का काम कर रहे थे, एसिड्स में भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट हो रहे थे। उसी तरह क्या है कि बेसिस में भी क्या होते हैं, बेसिस भी होता है, बेसिस में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है ना। ये भी क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होते हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ठीक है ना। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि बेस में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें OH आयन इसमें भी आपका है, ठीक है। और यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जिस तरह एसिड क्या होता था, एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करके, एसिड कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट जब करते थे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते थे। उसी तरह क्या है कि बेस भी जब क्या करता है कि मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बेस में भी मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने लिखा कि मेटल प्लस बेस का जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है NaOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, ठीक है ना, जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnO2, ठीक है ना, प्लस H2। आ रहा समझ में, NaOH प्लस Zn प्लस Na2 ZnO2 प्लस H2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है ना। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि यह क्या था, आपका बेस था। ये क्या था, बेस था। ये क्या है, आपका मेटल है। ये क्या है, बेस है, और ये आपका क्या है, मेटल है। दोनों आपस में जब रिएक्ट किए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि बेस जो होते हैं, बेस जो होते हैं, ठीक है ना, बेस में क्या, बेस सॉरी जिस तरह क्या था कि एसिड बेस के साथ मिलके, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर देते थे, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते थे, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। उसी तरह क्या होता है कि बेस भी क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि बेस भी रिएक्ट जब एसिड से करता है और साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन जब करता है तो इसको भी हम क्या बोले
बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। बात समझ में आया। अब आगे यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यदि हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी क्या है कि बेस, कोई भी क्या है कि बेस जो है, बेस किसी नन मेटल, ठीक है ना, नन मेटल सबस्टांस के साथ यदि रिएक्ट करता है, कोई भी बेस क्या होता है कि यदि नन मेटल सबस्टांस के साथ यदि रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, चलिए देखते क्या है, क्या होता है। सो यहाँ देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई भी बेस यदि हम लिए, जैसे कि हमने लिए CaOH2, ठीक है ना, और यहाँ पे नॉन मेटल CO2 ले लिए, ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बेस यदि नॉन मेटल सबस्टांस के साथ यदि रिएक्ट किया तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस यहाँ पे वाटर मिलेगा हमको। बात समझ में आया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बेस यदि नॉन मेटल के साथ यदि रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब जो थे, ये सब क्या थे, आपका बेस के जो थे प्रॉपर्टीज थे, ये सब क्या थे, बेस के प्रॉपर्टीज थे। उसी तरह यदि हम बात करते हैं यूजेज ऑफ बेसिस के बारे में, बेसिस के क्या यूजेज है, यूजेज ऑफ बेसिस के बारे में बात करते हैं, यूजेज ऑफ बेसिस, ठीक है ना। यूजेज ऑफ बेसिस का बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वो किसमें होता है, सोप में होता है। किसमें होता है, सोप बनाने में यूज होता है, सिंथेटिक मटेरियल बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल में जैसे रेयन हो गया, क्या हो गया, रेयन हो गया, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेज इस तरह करके किया जाता है। उसी तरह यदि हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वह एंट एसिड के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, एंट एसिड के रूप में, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह यदि हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला NaHCO3, ठीक है ना। अब यह जो है NaSCO3 जो है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह का बेस ही तो है ना, ये भी क्या है, एक तरह का बेस ही है। तो ये क्या है, ये क्या है आपका बेकिंग सोडा, क्या है आपका बेकिंग सोडा है, क्या है आपका बेकिंग सोडा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि बेस का जो यूज है बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी किया जाता है। उसी तरह यदि हम बात करते हैं CaOH का होल 2, ठीक है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। किसका किसका बनाने के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब जितने भी हैं सारे क्या है, बेसिस का यूजेज हैं, सारे क्या हैं, बेसिस का यूजेज है, ठीक है ना। उसी तरह एक आपका सोडियम कार्बोनेट भी था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यह क्या है, सोडियम कार्बोनेट भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यह जो है, यह क्या है, यह एक तरह का क्या है बताइए, क्या है, वॉशिंग सोडा है। क्या है, वॉशिंग सोडा, क्या है, वॉशिंग सोडा है। यानी हम बोल सकते हैं कि बेसिस का जो यूज होता है वह वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि यह बेस का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आखिर आपको कैसे लगा, कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह और वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आगे आपको किस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना के दूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।